Good morning, namaskar, vande matram. How to make a right sentence, how to use the right word and how to make the right comprehension. सही वाक्य कैसे बनाएं, सही शब्द का चुनाव कैसे करें और सही अर्थ ग्रहण कैसे करें, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर ये 49th कैप्सूल आपके सामने है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ही कैन नॉट डेयर टू गो टू दैट प्लेस विदाउट माय प्रायर परमिशन. विदाउट माय प्रायर परमिशन, मेरी पूर्व अनुमति के बिना. बिल्कुल सही है. गो टू दैट प्लेस, उस स्थान पर जाना. बिल्कुल सही है. ही कैन नॉट डेयर टू, वो हिम्मत नहीं कर सकता. ये डेयर एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी है और इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं. लेट अस सी डेयर. इन नेगेटिव सेंटेंसेस डेयर इज नॉट फॉलोड बाय टू, इट इज फॉलोड बाय इंफिनिटिव ओनली. नकारात्मक वाक्यों में डेयर के बाद टू नहीं लगाया जाता, इसके बाद केवल इंफिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है. तो टू इज नॉट नीडेड हियर. ही कैन नॉट डेयर गो टू दैट प्लेस, वह उस स्थान पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता. ही डेयर नॉट कम हियर, वह यहां आने की हिम्मत नहीं कर सकता. शी कैन नॉट डेयर एंटर द हॉल, वह हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकती. सो एरर लाइज इन ए पार्ट. याद रखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद टू नहीं लगाते. डेयर इज नॉट फॉलोड बाय टू. व्हाट्स द गुड वर्ड? आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड मोदीज डैश. आई हैव नेवर सीन हिम रेटल्ड बाय एनीथिंग. I have never seen him rattled by anything. मैंने उन्हें किसी भी चीज से विचलित होते हुए नहीं देखा. I have never seen him rattled. rattled मतलब विचलित. I have never seen, मैंने कभी नहीं देखा. और इसलिए I have always admired. गौर करिए, दोनों तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है. ऑप्शन देखते हैं. एप्लॉम्ब का मतलब होता है अनडिस्टर्ब्ड कॉन्फिडेंस. जब आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो, बिना किसी चिंता परवाह के. हिंदी वर्ड बिंदास इज वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी. हिंदी में कहते हैं बिंदास, वो करीब करीब ऐसा ही शब्द है. कॉन्फ्लुएंस, टू इंटू वन, मर्जिंग, जब दो चीजें मिलकर एक हो जाती हैं उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस. प्रोप्राइटी मतलब एप्रोप्रिएटनेस, किसी चीज का प्रॉपर होना, उसकी प्रोप्राइटी, उचित होना, औचित्य. कंपंक्शन, जब आपके मन के अंदर बहुत खेद हो किसी बात को लेकर, डीप रिग्रेट ऑफ समथिंग. नॉस्टैल्जिया, व्हेन यू मिस योर पास्ट, जब आप पास्ट को मिस करते हैं. एक वर्ड है इंग्लिश में होम सिकनेस. तो कौन सा ऑप्शन यहां सर्वोत्तम है? एप्लॉम्ब. ही नेवर इज रेटल्ड बाय एनीथिंग, उनका कॉन्फिडेंस कभी भी विचलित नहीं होता. ही इज बिंदास इन एवरी सिचुएशन, वो अपने हिसाब से हर काम को करते रहते हैं. आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड मोदीज एप्लॉम्ब. आइए आगे बढ़ते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. टेकन फ्रॉम द पायनियर ऑफ 28 June 2020. Gurukul believed in a paradigm that nothing can be taught. Gurus were facilitators and guides and did not actually train the Shishya's mind, but only showed them how to perfect their instruments of learning. Thus, Gurukul was successful in developing self-confidence, discipline and control, character formation, social awareness, personality, intellectual, spiritual and emotional development, critical thinking and preservation of knowledge and culture. Gurukul system may become robust if we realign it with the present day needs using ICT tools. A paradigm that nothing can be taught, एक ऐसा नजरिया, सोचने का ऐसा तरीका कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता. Did not actually train but only showed, वास्तव में सिखाते नहीं थे बल्कि केवल प्रदर्शित करते थे. हाउ टू परफेक्ट देयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग, सीखने के, जानने के अपने उपकरणों को संपूर्ण कैसे बनाएं. गॉड हैज गिवन अस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग. हाउ टू वॉच, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू ग्रेस्प. जो ईश्वर ने हमको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग दिए हैं, कैसे देखें, कैसे जाने, कैसे समझें, इन चीजों को परफेक्ट बनाना. रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत. रीअलाइन, रीएडजस्ट, पुनः तालमेल बिठाना, पुनः एक करना, समायोजन करना, टू एडजस्ट अगेन. आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें कंप्यूटर्स भी हैं, स्मार्टफोन्स भी हैं और आजकल के सारे नेटवर्क से जुड़े हुए टूल्स भी हैं. गुरुकुल बिलीव्ड इन अ पैराडाइम, गुरुकुल सिस्टम जो प्राचीन भारत की एक गुरु शिष्य परंपरा थी, तो गुरुकुल बिलीव्ड इन अ पैराडाइम, गुरुकुल एक इस नजरिए में विश्वास करते थे दैट नथिंग कैन बी टॉट,
कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। गुरुज वर फैसिलिटेटर्स एंड गाइड्स। गुरुज मार्गदर्शक और सहायता करने वाले होते थे and did not actually train the Shishya's mind but only showed them how to perfect their instruments of learning। और अपने शिष्य के दिमाग को वस्तुतः ट्रेन नहीं करते थे बल्कि केवल प्रदर्शित करते थे कि सीखने के अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने उपकरणों को परफेक्ट कैसे किया जाए। 10. गुरुकुल वॉज सक्सेसफुल इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। इस प्रकार से गुरुकुल सफल होते थे आत्मविश्वास, अनुशासन और नियंत्रण विकसित करने में, कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण में, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जानकारियों में, पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में, बौद्धिक विकास में, आत्मिक विकास में और भावनात्मक विकास में, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, सही प्रकार से सोचना, गंभीर चिंतन मनन और ज्ञान और संस्कृति की रक्षा में। हियर द ऑथर सेज कि गुरुकुल सिखाते नहीं थे, एक जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित करते थे और इस प्रकार से इन सब चीजों को रख पाते थे। याद रखिए, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखाते हैं, वह वही सीखते हैं जो देखते हैं। चिल्ड्रन डोंट लर्न व्हाट पेरेंट्स टीच, दे लर्न व्हाट दे सी इन देयर पेरेंट्स। गुरुकुल सिस्टम में बिकम रोबस्ट। गुरुकुल सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है इफ वी रीअलाइन इट विद द प्रेजेंट डे नीड्स यूजिंग ICT टूल्स। यदि हम इसे पुनः बढ़ाएं, विकसित करें, तालमेल बिठाएं आजकल की आवश्यकताओं के साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के टूल्स के माध्यम से। यदि हम पुनः गुरुकुल परंपरा का विकास करें जहां शिष्य एक लंबे समय तक गुरु के साथ रहते थे, लेकिन साथ में इंटरनेट भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, कम्युनिकेशन भी हो, इन तकनीकों के साथ यदि हम इसको रीअलाइन करें तो यह पुनः मौजूद हो सकता है और शायद ये काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है। थिंक अबाउट इट, वॉट इज नीडेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। यह एक पर्सपेक्टिव है, यू डिड नॉट एग्री विद इट कंप्लीटली, पर निश्चित तौर पर सीखने का, जानने का और सोचने का मसाला इसमें जरूर है। यू मस्ट थिंक इट ओवर, यू नीड नॉट एग्री विद इट बट देर इज समथिंग टू थिंक एंड पॉन्डर एंड कंटेम्पलेट। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा 49th कैप्सूल हो गया है। देखते रहिए, मुझे पूरा विश्वास है, पता है अनुभव के आधार पर, 32 साल के अनुभव के आधार पर, कि यदि आप इस काम को रोज करते रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।